पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए पुरअज़्म मगर हर खतरे का भरपूर जवाब देने को तैयार है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने 16वें नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरका से मुलाकात की। गुफ्तगू में कहा, फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान भारत की नाकाम प्रॉक्सीज हैं। मार्का हक में शिकस्त खाने वाला भारत प्रॉक्सी जंग में शिद्दत ला रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कौमी यकजहती और बलोचिस्तान की तरक्की पर जोर दिया। बलोचिस्तान में तरक्याती मनसूबों को कौमी तरक्की का जामिन करार दिया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। कमेटी मौशी आदाद शुमार के जायजे के बाद मॉनेटरी पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद 11% पर मुकर्रर कर रखी है। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां तेज। मुस्लिम लीग नून ने कमर कस ली। पार्टी कायद नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों से टिकट की दरखास्तें तलब कर लीं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार दरखास्तें पार्टी के मरकजी सेक्रेटरीट लाहौर में जमा करवाएं। NA-129 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान 18 सितंबर को सजेगा। 6 अगस्त तक उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट में सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राहिला बीबी नून लीग के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार। राहिला बीबी ने इलेक्शन से दस्तबरदारी के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को खत लिख दिया। कहा कि सानिया निश्तर की खाली नशिस्त पर इंतखाब में नून लीग का साथ देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट के ज़िमनी इलेक्शन के लिए PTI ने खवातीन नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई को टिकट जारी कर दिया। टिकट पार्टी के सरपरस्त बानी PTI की हिदायत पर जारी किया गया। पार्टी के दीगर उम्मीदवारों को दस्तबरदार होने की हिदायत चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर अली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का यौम आज़ादी भरपूर तरीके से मनाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबे वज़रा शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि जश्न आज़ादी का थीम मार्का हक होगा। मार्का हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। जश्न आज़ादी सिर्फ एक दिन के लिए महदूद नहीं होगा। भारत को जंग में शिकस्त का जश्न भी मनाया जाएगा। जश्न आज़ादी की बड़ी तकरीब CPU पर होगी। बैनुल-अक़वामी सतह पर तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 4 बार मुसलसल इजाफे के बाद 1 अगस्त से पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल के नर्ख में 9 रुपये और डीजल की कीमत में 3 रुपये 73 पैसे फी लीटर की कमी मुतवक्के। सनअती ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 272 रुपये 16 पैसे से कम होकर 263 रुपये 8 पैसे फी लीटर और डीजल की 283 रुपये 35 पैसे से कम होकर 280 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो जाएगी। IMF ने मौजूदा माली साल के लिए पाकिस्तान की GDP की शरह का तखमीना 3.6% लगा दिया। हुकूमत की तरफ से रवा माली साल GDP की शरह का हदफ 4.2% रखा गया है। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक की जारी करदा अपडेट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान की GDP की शरह बराए माली साल 2024-25 महज 2.7% थी। बैनुल-अक़वामी मईशत की तरक्की की रफ्तार 2025 में 9% थी, जो कि 2026 में 3.1% रहेगी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दौरे अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा को कामयाब करार दे दिया। अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के 10 रोज़ा दौरे के बाद वतन वापसी पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में फ़लस्तीन के साथ हर बार मसला कश्मीर उठाया। इसहाक़ डार ने दौरा अक़वाम मुत्तहिदा के दौरान सलामती कौंसिल के इजलास की 3 बार सदारत की। इजलास में पाकिस्तान की पेश करारदाद सलामती कौंसिल में मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई। इसहाक़ डार ने अक़वाम मुत्तहिदा में 2 रियासती हल से मुतालिक फ़लस्तीन कॉन्फ्रेंस से भी खिताब किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी PTI की जानिब से बेटों को पाकिस्तान आने से रोकने के अमल को ड्रामा करार दे दिया। कहा, बानी PTI का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं, सियासी मुनाफा था। कुर्बानियों के लिए औलाद भी दूसरों की और माल भी दूसरों का। तारीख में इससे बड़ी नौसेबाजी शायद ही किसी ने की हो।
5 अगस्त का एहतजाज आगाज से कबल ही फ्लॉप शो हो गया है। अली मबाजी ने भी नाम नेहाद एहतजाज की नाकामी की पेश की इत्तला दे दी है। PTI की मौजूदा क़यादत भी एहतजाज की हामी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब सैयद अज़्म बुखारी के बार कहती हैं कि फूफो की ख्वाहिश पूरी न हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आना था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने बानी पीटीआई के बच्चों को रोकने से मुतालिक बातों को प्रोपेगेंडा करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई ने अपने बच्चों को पाकिस्तान आने से कतन नहीं रोका। बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। तारीख का तयन होना बाकी है। बानी पीटीआई के बच्चों ने आने का फैसला खुद किया। बच्चों ने वालिद को वाज़ेह किया कि वो इजाज़त नहीं ले रहे, बता रहे हैं। प्रोपेगेंडे से परहेज किया जाए। वज़ीर आला KPK ने ब्यूरोक्रेसी से दफ़ा 144 और कर्फ्यू नाफिज करने के इख्तियारात वापस लेने का फैसला कर लिया। अल यमीन गंडापुर की ज़िले इंतज़ामिया को कर्फ्यू और दफ़ा 144 का नफाज न करने की हिदायत। कहा कि दफ़ा 144 और कर्फ्यू का नफाज सूबाई महकमा दाखिला की इजाज़त से मशरूत होगा। एक्शन एंड एड ऑफ सिविल पावर कानून भी असम्बली में पेश करेंगे। सिंध हुकूमत ने कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। वज़ीर मेहनत शाहिद थईम का कहना है नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,380 रुपये मुकर्रर की गई है। हुनरमंदों की उजरत 39,628 और आला हुनरमंदों की उजरत 51,745 रुपये मुकर्रर की गई है। नोटिफिकेशन का इतलाक 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल होगा। ये उजरत तमाम रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड सनती और तिजारती इदारों पर लागू होगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। वासा ने हाई अलर्ट जारी करते हुए रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मर्दान, सवाद, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद और दीगर शहरों में भी बादल बरसे। हरीपुर हज़ारा में पानी घरों में दाखिल हो गया। पंजाब और KPK में बारिशों से सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। बारिशों से पहाड़ी इलाकों के बरसाती नालों में तेज़ बहाव का इम्कान भी बढ़ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तनाज़ात के मुतबादिल हल की कमेटी तश्कील। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर कमेटी के सरबराह होंगे। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ भी कमेटी में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर की हिदायत पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने NA 175 में ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में जमशेद दस्ती की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन, अटॉर्नी जनरल समेत दीगर को नोटिस जारी कर दिए। वफाकी हुकूमत ने फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए फौरी इमदाद रवाना करने का ऐलान कर दिया। NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर NDMA 100 टन पर मुश्तमिल 2 कार्गो तैयारों के जरिए इमदाद भिजवाएगा। इमदादी सामान खुसूसी परवाज़ों के जरिए उर्दन और मिस्र के रास्ते फ़लस्तीन पहुँचाया जाएगा। इमदादी परवाज़ें अगले 2 दिन में रवाना होंगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार इमदादी सामान की रवानगी और तरसील की निगरानी करेंगे।